ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को एक ऐसा मंत्र दे रहा हूँ जो लोग बीमार होने के बाद में ठीक नहीं होते जल्दी, और परिवार पीड़ित रहता है, पैसे की कमी आ जाती है। डॉक्टर देखो पैसा चाहिए, मरीज नहीं ठीक होगा तो आप दूसरी जगह लेकर चले जाओगे, इसकी डॉक्टर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है कभी भी। तो ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो इलाज करते करते थक चुके हैं, एक बार मैं आशा करता हूं कि हमारे दिए गए इस वीडियो के द्वारा जो मंत्र मैंने दिया है इसका प्रयोग अवश्य करेंगे। पहली ही बार में उनको लाभ मिलेगा। इस मंत्र को सिद्ध करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद लेकर के जाओ, प्रसाद चढ़ा दो, प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे मंदिर में तुम्हारे चरणों में बैठ करके एक मंत्र का जाप करता हूँ, मेरी मदद करो, जिससे कि मेरे हाथों के द्वारा, आपके यश के प्रताप के द्वारा किसी का जीवन संभल जाए। पीड़ित व्यक्ति जो रोगी है वो निरोग हो करके, स्वस्थ हो करके अपने बाल बच्चों में खुशी की ज़िंदगी व्यतीत करे। केवल आपको ये प्रार्थना कर लेनी है। और पीला सिंदूर जो हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, चोला चढ़ाया जाता है, वो सिंदूर लेकर के जाओ, प्रसाद लेकर जाओ, फूल माला लेकर जाओ, वहीं पर सब अर्पित कर दो। प्रभु के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लेप करवा दो, और बैठ करके प्रसाद चढ़वाने के बाद में बैठ करके इसका मात्र 108 बार जाप कर लो। मंत्र तुम्हारा सिद्ध हो गया। अब मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद में, जैसे कोई रोगी 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने से पड़ा है, स्वस्थ हो नहीं पा रहा है, डॉक्टर लोग लाइलाज मर्ज बोल दिए हैं, तो एक बार उस पर प्रयोग करके देख लो। हमारा कहना मानो। एक कटोरी में कांसे की कटोरी होनी चाहिए, फूले की कटोरी होनी चाहिए, लोहे की कटोरी नहीं काम करेगी, या तांबे की कटोरी हो तभी काम चल जाएगा। उस कटोरी में जल ले लीजिए। इस मंत्र को एक बार पढ़ो, एक बार फूंक मारो, एक बार पढ़ो, एक बार फूंक मारो, एक बार पढ़ो, एक बार फूंक मारो। 108 बार मंत्र पढ़ करके इसी तरह फूंक मारते जाओ। 108 बार पूरा हो जाए, उस कटोरी के जल को पहले रोगी पर छिड़क दो। रोगी पर छिड़कने के बाद में आप उसे पिला दो। आप देखोगे कि तत्काल 10% उसे तुरंत लाभ मिलेगा। लाभ ना मिले तब आप कहिएगा, आप कमेंट करिएगा। फिर देखिए, हम खोज करके ऐसी चीज़ें देते हैं जिससे समाज का कल्याण हो, सभी लोगों की ज़िंदगी चैन से बीते, आराम से बीते। नहीं तो ये संसार है, सभी लोग कमाने खाने के जरिए से बैठे हैं, सभी लोग कमाने खाने के उद्देश्य से काम करते हैं। कुछ पहले भलाई करो, उसके बाद जिसका भला हो जाएगा तुम्हारे हाथ से, वो कुछ दे करके जाएगा, वो खाली हाथ नहीं वापस हो जाएगा। पहले पाने की उम्मीद मत करो, किसी को ठगने की उम्मीद मत करो, किसी को लाभ दो पहले, लाभ देने के बाद में देता है तो ठीक, नहीं देता तो ठीक, प्रकृति तुम्हें उससे कई गुना ज़्यादा दे देगी। इस बात को मान के चलो। जब भी महीने में पूर्णिमा पड़े, एक बार 108 आहुति गुग्गुल से दे दीजिए। 108 टुकड़े गुग्गुल के लेकर के घी में डुबो करके अग्नि में इस मंत्र को पढ़ते हुए स्वाहा कर दीजिए। रोज़ जाप करना जरूरी नहीं है,
एक बार हनुमान जी के मंदिर में सिद्ध कर लो, मंत्र तुम्हारे याद रहे, तुम्हारा मंत्र काम करेगा, हमेशा काम करेगा। जब मौका पड़े तो आजमा लो इसको। मैं मंत्र बता दे रहा हूँ। तू है वीर बड़ा हनुमान, लाल लंगोटी मुख में पान, ऐर भगावे बैर भगावे अमुक। देखिए अब यहाँ पर अमुक शब्द आया तो रोगी का नाम ले लो। अमुक में शक्ति जगावे, रहे इसकी काया दुर्बल, रहे जो इसकी काया दुर्बल, ध्यान देना, रहे जो इसकी काया दुर्बल, तो माता अंजनी की आन, दुहाई गौरा पार्वती की, दुहाई राम की, दुहाई सीता की, ले इसके पिंड की खबर, ना रहे इस पर कोई कसर। छू, फूंक मार देना है, बस मंत्र इतना है। केवल जहाँ अमुक लगता है वहाँ अमुक की जगह पर रोगी का नाम का उच्चारण करो। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। तू है वीर बड़ा हनुमान, लाल लंगोटी मुख में पान, ऐर भगावे बैर भगावे अमुक में शक्ति जगावे, रहे जो इसकी काया दुर्बल, तो माता अंजनी की आन, दुहाई गौरा पार्वती की, दुहाई राम की, दुहाई सीता की, ले इसके पिंड की खबर, ना रहे इस पर कोई कसर। छू, डिस्क्रिप्शन में मंत्र मैंने डाल दिया है। फूंक मारोगे तो फूंक के लिए छू उसमें नहीं लिखा है, ध्यान देना इस चीज़ को। एक ही बार में सिद्ध होना है, इस पर तत्काल तुम काम करना शुरू करोगे। सुबह टाइम अगर इसको सिद्ध कर लेते हो, शाम टाइम कोई रोगी आ जाए तो उसको झाड़ा दे सकते हो, पानी बनाकर दे सकते हो, तत्काल लाभ ले लो। मैं एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। देखो, किसी को अंधियाली में मत रखो, बशर्ते क्या आप डॉक्टर नहीं हो, वैद्य नहीं हो। प्रकृति का सहारा ले करके किसी का रोग का निदान कर दो, तुम्हें भी लाभ होगा, उसे भी लाभ होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।